तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। काफी अच्छा भजन था आज। अपने संदीप जी ने विशेष रूप से ढूंढ के भजन निकाला और मुझे भजन बहुत अच्छा लगा, तो मैं कहा इसको लाइव चलाएंगे। जो सतगुरु ने हमें दिया, हमारे जीवन में दिया, एक एक शब्द उस भजन के अंदर बैठता है, तो सोचने पे मजबूर होते हैं हम लोग कि इतना कुछ सतगुरु ने हमें दिया, क्या से क्या हमें बना दिया, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे अपने सतगुरु के लिए, हम कुछ नहीं दे पा रहे। तो पिछले काफ़ी समय से लगातार कुछ भाई बहनों के मैसेज आ रहे थे कि लाइव आइए, लाइव आना है, परंतु मैंने आपको पहले भी बोला था कि लाइव आने से आंदोलन नहीं चलना, लाइव आने से कार्य नहीं होना। बहुत से कार्य हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत जल्द अपने हरिद्वार अधिवेशन की और संत सम्मेलन की भी डेट बहुत जल्द घोषित होने जा रही है, फाइनल हो जाएगी। काफ़ी संतों से लगातार संपर्क चल रहा है। पीछे अभी मध्य प्रदेश उज्जैन में जाना हुआ, काफ़ी संत समाज से मुलाकात हुई। सोनीपत, पानीपत, काफ़ी संतों से लगातार संपर्क चल रहा है। तो लाइव आने से आंदोलन नहीं होना, परंतु 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, चर्चा नहीं हो पा रही थी, तो काफ़ी भाई बहनों के मैसेज आते थे कि एक बार लाइव आना है। तो मैं कहा चलिए, और कुछ पीछे जो ऐसे मैसेज हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से आ रहे थे, उन मैसेज को देख करके तो मन में बड़ा दुख हुआ, कि अपने ही लोग और अपने ही लोगों पर जो आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी और गुरुजी की रिहाई में भी बहुत बड़ी बाधा बन रही है। संत समाज जो आगे आ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी एक ये पीड़ा है और बहुत बड़े ही ज़्यादा दुख का विषय है ये, कि जिस प्रकार कुछ दिन से हमने देखा लगातार ऐसे ऐसे आरोप अपने ही लोगों पर, डेयरी पे, मैनेजमेंट पे, प्रबंधकों पर लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, जो संत समाज संदीप जी, महाराज संत राम रहीम जी आज जेल में हैं, उसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं जी? चलिए पहले देखिए, आज पूज्य गुरु जी जेल में हैं, संत राम रहीम जी आज जेल में हैं, तो मैं कहूंगा उसके लिए अगर कोई दोषी है, अगर कोई उसके लिए दोषी है तो वो आप लोग हैं। अब आप कहेंगे कि भाई पंडित पागल हो गया है, कि हम लोग दोषी कैसे होंगे? सुरेंद्र कुमार इंसान जी, देखिए, आपने पूछा कि संत राम रहीम जी आज जेल में है तो उसके लिए कौन दोषी है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आज वो जो गुरु जी जेल में हैं तो उसके लिए कोई और दोषी नहीं है, आप लोग दोषी हैं। आप लोग जो भी बोलते हो 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, 7 करोड़ है, वो हर व्यक्ति दोषी है आज गुरु जी की जेल, अगर आज गुरु जेल में है तो। जन अधिकार मोर्चा संत समाज आंदोलन कर रहा है सरकार के खिलाफ, सरकार से रिहाई की मांग कर रहा है। ठीक है, सरकार दोषी है, परंतु सरकार के साथ साथ जो भी 5 करोड़ 6 करोड़ भक्त हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं अगर आज पूज्य गुरुजी, पूज्य महाराज जी जेल में हैं तो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, शायद आपको लगता होगा ये तो पंडित पागल हो गया है, कैसी बातें कर रहा है, लेकिन ये बातें मैं नहीं बोल रहा, ये बातें भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के अंदर एक बात बोली है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है इस बात को कि अगर जितना सरकार दोषी है तो उतना ये 5 करोड़ भक्त भी दोषी हैं आज अगर पूज्य गुरु जी हमारे जेल में हैं। अब आप कहेंगे कहाँ महाभारत की बात आ गई और श्री कृष्ण भगवान बीच में कहाँ से आ गए? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ आज, कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण विदुर के यहाँ भोजन करने जाते हैं, तो महात्मा विदुर जी एक बात पूछते हैं कि प्रभु ये जो
पूरी महाभारत होने जा रही है, एक युद्ध होने जा रहा है कौरवों और पांडवों का, इसके लिए दुर्योधन दोषी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये जो युद्ध है इसके लिए अगर कोई दोषी है तो धृतराष्ट्र है। राजा धृतराष्ट्र जिन्होंने अपने पुत्र मोह की पट्टी अपनी आंखों पर बांधी और पूरा युद्ध उन्होंने देखा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस महाभारत के युद्ध के लिए अगर कोई दोषी है तो वो धृतराष्ट्र है। महात्मा विदुर कहते हैं कि प्रभु अगर धृतराष्ट्र दोषी हैं तो उनके कर्मों की सजा हस्तिनापुर क्यों भुगते। अब मैं आप ही के विषय बता रहा हूं, जो आपको कहते होंगे कि 5 करोड़ दोषी क्यों हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आज पूज्य गुरु जी अगर जेल में हैं, संत राम रहीम जी जेल में हैं, तो उसके लिए दोषी आप हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र दोषी है तो उसके बराबर उतने ही दोषी हस्तिनापुर की जनता भी है। क्यों दोषी है? जब दूध क्रीड़ा हुआ, पांडव और कौरवों का जुआ हुआ, दूध क्रीड़ा के अंदर हस्तिनापुर ने क्यों नहीं गंधार नरेश शकुनी के हाथ पकड़े। जब जुआ चल रहा था, क्या जिम्मेदारी नहीं थी हस्तिनापुर की? परंतु हस्तिनापुर खामोश रहा, खामोशी से देखते रहे सब कुछ, और शकुनी ने पासे पे पासे पलटे और पांडवों का सब कुछ गवा दिया। राज्यसभा के अंदर बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र जी सामने बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर। जब दुशासन ने चीरहरण किया द्रौपदी का, पूरा हस्तिनापुर खामोश था। क्यों खामोश था हस्तिनापुर? हस्तिनापुर ने क्यों नहीं विरोध किया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर महाभारत के लिए धृतराष्ट्र दोषी हैं तो उसके साथ साथ पूरा हस्तिनापुर दोषी था। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आज पूज्य गुरु जी जेल में हैं, संत राम रहीम जी जेल में हैं, जितना सरकार दोषी है, जितने हमारे विरोधी दोषी हैं, तो उससे ज्यादा कहीं दोषी वो 5 करोड़ भक्त हैं जो खामोशी से अपने घर में बैठे हुए हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। और मैं तो उन सरकार से ज्यादा सबसे दोषी मैं आपको मानता हूं। सरकार ने तो जो करना था कर लिया। आप तो कहते हो ना हमारा गुरु है, हमारा सतगुरु है, हमारा सब कुछ है, हमारा माई बाप है। आप क्या कर रहे हो? आप तो अपना घर में बैठे हो चुपचाप खामोशी से। आपसे अच्छे तो वो लोग हैं जो विरोधी हैं, कम से कम वो विरोध तो कर रहे हैं ना। जिन्हें काम आरोप लगाने का वो आरोप तो लगा रहे हैं ना जी। बात करना प्रेम की आसान है, हर कोई जीव करना। जी 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 प्रमोद जी, देखिए तो जो विरोधी हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोगों से तो वो विरोधी अच्छे हैं। आप कहते हो हमारे सतगुरु है, हमारे सब कुछ दिया, ये दिया वो दिया, परंतु आप खामोशी से बैठे हैं। अब आप कहेंगे हम क्या करें? तो भैया संत समाज आगे आ रहा है ना, क्या आप पीछे भी नहीं चल सकते? जिस संत समाज से कोई लेना देना नहीं था, वो संत समाज निरंतर पूज्य महाराज जी के लिए एक प्लानिंग कर रहा है, आगे एक लड़ाई की तैयारी कर रहा है, एक आंदोलन की तैयारी कर रहा है। संत समाज आ रहा है, साधवियां आ रही हैं, माताएं बहनें आ रही हैं, और आप लोग चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठे हुए हो। तो अगर आज गुरु जी जेल में हैं, कोई दोषी है, देखिए तो वो आप लोग दोषी हैं और कोई दोषी नहीं है। मैं तो कहूंगा सरकार भी सेकंड पॉइंट पर है, सरकार भी दूसरे नंबर पर दोषी है। उसका तो स्वार्थ था, उसका तो हित था, उनको तो खत्म करना था डेरे को, उन्होंने अपना काम कर दिया। परंतु आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो देखिए मुझे ऐसी बातों पर कई बार थोड़ा मैं कड़वा बोलता हूं, तो आप लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, परंतु ये सच है। जो सच है मैं बोलूंगा कि अगर आज पूज्य गुरु जी की देह को जेल में है, पूज्य गुरु जी जेल में है, उसके लिए दोषी हैं तो वो आप लोग हैं जो आप अपने घरों के अंदर बैठे हुए हो और आप कुछ करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा आप आइए, जन अधिकार मोर्चा निरंतर आगे आंदोलन की तैयारी कर रहा है। संत समाज बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ने जा रहा है और बहुत जल्द हरिद्वार अधिवेशन की भी तिथि घोषित होगी। और घर में बैठने का समय नहीं है, आगे आने का समय है जी। तो पिछले कुछ समय से जो मैंने आज कहा आपसे कि लाइव आने का जो विचार था, पिछले काफी समय से कुछ लोगों के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे थे
मैं समझता हूँ जब से गुरुजी 5 वर्ष होने जा रहे हैं, 2-3 महीने बाद 5 वर्ष हो जाएंगे, गुरुजी जेल गए, और कुछ लोग लगातार गुरुजी पर आरोप, मैनेजमेंट पे, डेरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। तो जो लोग वो आरोप लगा रहे थे वो तो सरकार कहती है, वो तो सरकार बता चुकी है ये लोग गलत हैं, वही लोग अपने बीच के लोग कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास कुछ वीडियो कुछ आई, पीछे कुछ लोगों के द्वारा ऐसा मैसेज आया, हमने देखा कि व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज हमें मिले कि जो गुरुजी ने संगत को चिट्ठियां भेजी कि वो चिट्ठियां गलत हैं, वो चिट्ठियां झूठी हैं। मैं एक एक करके जो आरोप हमारे पास आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं आज कि वैसे तो सभी पे आरोप लगाए हैं, किसी को नहीं छोड़ा गया है, परंतु जो गुरुजी की भेजी हुई चिट्ठी जो भेजी, उस चिट्ठी पर कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि वो चिट्ठी गलत है और चिट्ठी झूठी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, हो सकता है आप सही कह रहे हो, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोगों को इतनी समझ नहीं है, परंतु जब आप जानते हैं कि वो चिट्ठी गलत है और वो चिट्ठी झूठी है, तो आप क्यों नहीं प्रशासन के खिलाफ बोलते, क्यों नहीं आप सड़क पर उतरते, क्यों नहीं रोहतक जो जेल सुनारिया है, सुनारिया जेल के सुप्रिंटेंडेंट उनके खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन करते आप? इस पर आपके साइन है, जेल प्रशासन की उस पर स्टैंप, उस पर मोहर लगी हुई है। आप संगत को गुमराह कर रहे हैं, संगत का आगे पीछे बोलते थे गुरुजी की चिट्ठी झूठी है, गुरुजी ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। तो भैया ऐसे लाइव आने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उस प्रशासन के खिलाफ बोलिए, वो कार्रवाई करेगी ना, जो काम आप कर रहे हैं वो जेल प्रशासन करेगा, हरियाणा सरकार करेगी। तो अगर आपको विरोध करना है तो उनका करिए कि झूठी चिट्ठियां आगे से रही हैं, संगत को गुमराह मत करिए आप। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो करिए प्रशासन के साथ आंदोलन, हम लोग आपके साथ हैं। परंतु आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस आंदोलन को कमजोर मत कीजिए। जो संत महात्मा आ रहे हैं उनके इस आंदोलन को ठेस मत पहुंचाइए आप लोग। अभी एक प्रश्न हमारे पास आया, पीछे शाही परिवार पर भी आरोप लगे कि शाही परिवार गलत है, शाही परिवार ये है, शाही परिवार वो है, बड़ी माता जी पर आरोप लाए। उस पर मैंने पीछे भी आप लोगों को बोला था कि हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब। पूज्य माता जी पर आरोप लगाए, भाई जसमीत पर आरोप लगाए, वो लोग भी गलत हैं, सारा प्रबंधन सिस्टम सब गलत है। पूज्य गुरु जी की बड़ी माता जी, छोटी माता जी, भाई जसमीत, सब लोग गलत हैं। आप लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं, एक महान पुरुष केवल आप ही बचे हैं, पूरे अंतर्यामी हैं आप, आपको सब चोर दिखाई दे रहे हैं। पीछे अभी हाल ही में एक हमारे पास कुछ लोगों के द्वारा वीडियो भेजी गई। उस वीडियो के अंदर एक अपने जिम्मेवार काफी भाइयों ने सवाल किया कि भाई जी ये गलत है और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कहा गया कि भाई जो 45 मेंबर हैं अपने, वो शायद कुछ लड़की वगैरह सप्लाई करते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं वो लोग जिम्मेवार, उन पे आरोप लगाया गया कि वो लोग लड़कियां सप्लाई करते हैं। तो मैं जो लोग भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा सार्वजनिक ना कहें, और कहीं ना कहीं इससे हमारी डेरे की बदनामी होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, हो सकता है कि आप सच बोल रहे हो, आप तो महान हैं, महान व्यक्ति हैं, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप। अगर आपने ये आरोप लगाया, आप पे साक्ष्य होंगे, प्रमाण होंगे आपके पास, आप कंप्लेंट कीजिए ना, एफआईआर कीजिए ना उनके खिलाफ। जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, इतने घिनौने कार्य के अंदर जो लिप्त हैं, उनके खिलाफ आप एफआईआर कराइए। आप क्यों नहीं कराते? आप केवल फेसबुक पर आए, लाइव बोला और चले गए, वो चोर है, वो लड़कियां सप्लाई करता, वो ये करता है। अरे यार कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग, क्यों अपने सतगुरु का डेरे का नाम बदनाम कर रहे हो? और मैं तो फिर कहता हूं ना कि अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है, जब आप कह रहे हैं इतने विश्वास से, तो मैं आपके साथ हूं, मैं मना नहीं कर रहा। संत समाज ने आपके साथ आने के लिए तैयार है, आप कराइए एफआईआर उन लोगों के खिलाफ, प्रमाण होंगे ना आपके पास। हम हर गलत कार्य का विरोध करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है तो हम आपके साथ हैं, परंतु संगत को फेसबुक पर आकर झूठा गुमराह मत करिए।
मत भटकाइए संगत को आप, क्योंकि जिस आंदोलन की तैयारी संत समाज कर रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग उस आंदोलन को कमजोर करने की योजना बना रहे हैं, उससे यह आंदोलन कमजोर हो रहा है। क्योंकि इस आंदोलन के अंदर 90% लोग वो लोग जुड़े हुए हैं जिनका डेरा सच्चा सौदा से कोई लेना देना नहीं है, संत राम रहीम जी से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचिए, जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं तो उन पे क्या ऐसा प्रभाव पड़ता होगा। अभी पीछे एक भाई ने एक वीडियो भेजी थी कि हम लोग जो प्रबंधक कमेटी है और अपना बहन हनीप्रीत है, प्रबंधक कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, उनको हम लोग जूते मार के बाहर निकालेंगे। क्या बात कही, बहुत बढ़िया बात कही आप लोगों ने कि हम लोग जूते मार के बाहर निकालेंगे। तो ये तो एक मर्दों वाली बात है। मैं तो समझता हूं भाई शायद इस धरती पर कोई कोई माइका लाल, कोई कोई ऐसा मर्द पैदा होता है जो इतनी बड़ी बात कही। एक सतगुरु के स्थान पर कोई अगर वहां है, एक सतगुरु ने जिस मैनेजमेंट कमेटी को बनाया, जिसको आप कहते हैं कि भगवान है, और आप उनके निर्णय के खिलाफ जा रहे हैं, उस स्थान से आप कुछ लोगों को जूते मार के बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो आपको बहुत बड़ा मर्द समझूंगा और दाद दूंगा आपकी मर्दानगी को कि आपने ये बात कही। परंतु आपने कहा कि हम लोग जूते मार के बाहर निकालेंगे, तो आप करिए उस काम को, हम लोग आपके साथ हैं। बोलिए मत, फेसबुक अगर बकवास मत कीजिए आप। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप असली मां के लायल हैं, अपनी मां का दूध पिया है आप लोगों ने, तो ये फेसबुक पर बकवास करना बंद करो। और जो तुम बोलते हो ना कि हम जूते मार के बाहर निकालेंगे और अपने मां के दूध अपने लोगों ने पिया है, हिम्मत है आप लोगों के अंदर, तो चलिए ना डेरे में। बोलते क्यों यार? आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। आप लोग जूते मार के बाहर निकालोगे डेरे से, सब लोगों को बाहर करोगे डेरे से, आप लोग कब्जा करोगे डेरे पे, आप लोग बैठोगे डेरे के अंदर है, क्योंकि आप तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हो ना। तो कुछ तो शर्म करो कम से कम। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करने पर। हम लोग जूते मार के बाहर निकालेंगे। वो समय दूर नहीं है कि जूते किसको पड़ेंगे कोई कुछ नहीं जानता। अभी पीछे एक मैसेज आया, ठीक है भैया, हाँ, एक पीछे एक सूचना आई कि कुछ लोगों के द्वारा जी 2000 दुनिया का बुरा हाल है। जी भाई जी, एक बार सभी लोग शेयर कर दें, जो लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें, क्योंकि जो आज का मुख्य विषय था मैं उसी पर आने वाला हूं। आप लोग जो भी देख रहे हैं एक बार सभी लोग मिलकर के शेयर कर दें कि सभी लोग जुड़ जाएं। बस 5 मिनट में मैं बात पूरी करूंगा, ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा। अभी पीछे एक मैसेज आया हमारे पास, पीछे एक मैसेज आया कुछ लोगों के द्वारा। अभी हाल ही में एक दो दिन आज सुबह ही मैसेज आया था, जो आज का विषय था आने का, जो मन में हुआ कि नहीं आना चाहिए। संगत तो पिछले काफी समय से मैसेज कर रही थी लाइव आने के लिए, परंतु आज जो ये मैसेज आया और मन में इच्छा हुई कि नहीं हमें लाइव आना चाहिए। तो आज का जो मैसेज आया ये उसके अंदर हमने देखा कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसी योजना बनाई है कि डेरा मैनेजमेंट के खिलाफ एक एफिडेविट तैयार किया गया है कि इन लोगों ने ये दंगे कराए, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये प्लानिंग करी, इन्होंने वो प्लानिंग करी, और ऐसा ही एफिडेविट सरकार को दिए जा रहे हैं। तो देखिए ये जो एफिडेविट आप दे रहे हैं, और शायद कुछ लोग आपके होंगे, उनसे आपने भरवाए और आपने कि हाँ ये बनेंगे, और ये जिस प्रकार का वो एफिडेविट बनवाया आप लोगों ने, ये सब बातें तो सरकार बोल चुकी है। जो पीछे पंचकुला दंगा हुआ उसके बाद सारी मीडिया ने चीख करके बोला जो बातें आपने बोली। तो जो डेरा विरोधियों ने बातें बोली वही आप बोल रहे हैं, ये कोई नई बातें नहीं बोल रहे आप। परंतु हमें खुशी होती, हमें उस वक्त बहुत खुशी होती अगर आप अपने सही में सतगुरु को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, अगर वो आप एफिडेविट डेरा मैनेजमेंट को बदनाम करने के लिए नहीं, अपनी सतगुरु के रिहाई के लिए भरवाते। आज 5 वर्ष होने जा रहे हैं, इन 5 वर्षों के अंदर आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, नए नए आरोप प्रत्यारोप, इसके अलावा कुछ नहीं किया।
एक आरोप खत्म हुआ, दूसरा आरोप आ गया, तीसरा आ गया। परंतु मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूछे गुरुजी की रिहाई के लिए इसमें क्या फायदा होने वाला है? ये तो वही बात होगी ना, औरतों वाली बुद्धि कहते हैं ना हमारे यहाँ की, वो औरतों वाली बातें हैं, कहावतें हैं कि बात में दम नहीं है, मैं बोल दिया। तो आरोप प्रत्यारोप, चुगली, निंदा, इससे दूर हटिए। इससे पूज्य गुरुजी की रिहाई नहीं होने वाली। और जो लोग भी अपनी दुकानें चला रहे हैं फेसबुक लाइव आ करके, और डेरे को बदनाम करने की जो योजना बन रही है, डेरे को बदनाम किया जा रहा है, मैनेजमेंट को बदनाम किया जा रहा है, हमें केवल दुख इस बात का है कि संत समाज इस आंदोलन को लेकर चल रहा है, वो हमारा आंदोलन कमजोर ना पड़ जाए, केवल आप लोगों की वजह से। क्योंकि आरोप लगाने वाले भी अपने ही बीच के हैं। जिस संत समाज का डेरा सच्चा सौदा से कोई लेना देना नहीं था, संत रामरेम जी से कोई लेना देना नहीं है, वो संत समाज आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार बैठा हुआ है और बहुत जल्द सड़कों पर उतरेगा। और आप लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग लड़कियां सप्लाई करते हैं, इनको हम जूते मार के बाहर निकालेंगे, इनको हम ये करेंगे, ये चोर हैं, ये सब चोर हैं। शायद तो मुझे तो लगता नहीं कोई व्यक्ति छोड़ा हुआ अभी तक सतगुरु को जो लोग आदमी समझते हैं। शायद मुझे अभी तक आपने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बताया, मैनेजमेंट के अंदर हम लोग भी तलाश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है। चाहे वो पूरा डेरा मैनेजमेंट जो भी गुरुजी के द्वारा साथ कमेटी बनाई होगी, जो हमें जानकारी है कि भाई जो भी कमेटी होती है वो गुरुजी ने बनाई। तो अगर गुरुजी ने मैनेजमेंट कमेटी बनाई तो उसके अंदर अभी तक एक व्यक्ति का नाम आपने ऐसा नहीं भेजा कहीं पर कि भाई नहीं फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा काम करता है। ऐसी कोई सूची अभी तक नहीं आई है। क्योंकि अच्छे तो केवल कुछ ही लोग हैं ना जो आरोप लगा रहे हैं, बाकी जितने बैठे हुए हैं सब लोग चोर हैं, सब लोग डेरे को बदनाम करना चाहते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप सही कह रहे हैं, परंतु वो तो गुरुजी को फंसा रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी बाहर आए, वो लोग नहीं चाहते। आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? आप लोग तो कुछ करिए ना। आप लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो गुरुजी बाहर नहीं आने वाले। तो आप गुरुजी की रिहाई के लिए तो कुछ प्लान बताइए ना संगत को कि हम गुरुजी की रिहाई के लिए ही कर रहे हैं। चलिए हमने मान लिया, वो लोग तो खामोश बैठे हुए हैं, पूरा डेरा मैनेजमेंट खामोश बैठा हुआ है, वो लोग नहीं चाहते गुरुजी बाहर आए। आप तो चाहते हैं ना, परंतु ये समय आपका आरोप लगाने का नहीं है, ये समय अपने सतगुरु के लिए रिहाई के लिए आंदोलन करने का है, सरकार से मांग करने का है हमारे गुरुजी को रिहाई किया जाए। आज 5 वर्ष होने जा रहे हैं, कभी सोचा है गुरुजी हमारे किस हाल में होंगे? कभी मन में एक इच्छा हुई दर्शन करने की? सब लोग चुप बैठे हुए हैं यार, सब अपने घरों के अंदर मस्त हैं, नाचना गाना साना पार्टी सार्टी सब चल रही है। डूब के मर जाओ सारे के सारे। तुम लोग जैसे जो चूड़ियां पहन पहन के अपने घरों के अंदर बैठे हुए हो ना तुम लोग, उसी का फायदा ये सरकार उठा रही है। तुम अपने घर में बैठे रहो, सतगुरु जेल में है, किस हाल में है ये सतगुरु जानता होगा, और सरकार उसका पूरा फायदा उठा रही है। सरकार जानती है ये लोग कुछ नहीं करने वाले, केवल बकवास कर सकते हैं, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। तुम लोग कुछ नहीं करोगे अपने गुरु के लिए। और जो लोग आ रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं, साध्वी आ रही हैं, माताएं बहनें आ रही हैं, उनके आंदोलन को तुम लोग और कमजोर करने जा रहे हो। अपने ही लोग आंदोलन कमजोर करने जा रहे हैं। कुछ तो शर्म करो यार, क्यों इस आंदोलन को कमजोर कर रहे हो तुम लोग? मैं आपसे फिर कहता हूं, मिलके लड़ते हैं। अगर आपको जन अधिकार मोर्चा के साथ आने में समस्या है, आपको संत समाज के साथ आने में समस्या है, आप लोग प्लानिंग कीजिए। सतगुरु के रिहाई के लिए आपके पास कोई प्लान है? आप बताइए हमें, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। पंडित राजेश शर्मा जी आपसे वादा करता है, पूरा संत समाज आपके पीछे चलेगा, आप आइए आगे। हमें कोई शौक नहीं आगे चलने का, हम कोई नेतृत्व नहीं करना चाहते, हम कोई लीडरशिप नहीं करना चाहते, परंतु अगर आपको चाहते हैं कि नहीं हम आगे चलेंगे, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लगातार सब लोगों को आप आरोपित कर रहे हैं, तो आप आगे आइए ना गुरुजी के लिए रिहाई के लिए कोई प्लान लेकर के। जन अधिकार मोर्चा आपके पीछे चलने के लिए तैयार है, पूरा संत समाज आपके पीछे चलने के लिए तैयार है, आप आगे तो आइए। लेकिन और अगर आप आगे नहीं आ सकते
तो जो जन अधिकार मोर्चा कर रहा है, जो संत समाज कर रहा है, उनका सहयोग तो करिए कम से कम। क्योंकि आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि अगर ये आंदोलन फ्लॉप हो गया आप लोगों की वजह से, आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया, आपको बहुत आसान लगता होगा। संत महात्मा साध्वी आती हैं प्रोग्रामों के अंदर, पूज्य गुरु जी की फेवरेट बोलती हैं और आए और चले गए, लेकिन आपको नहीं आता। हम लोग जानते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अपने सदगुरु के लिए, उनको इस मंच पे लाने के लिए। संत महात्मा आ रहे हैं, साध्वी आ रही हैं, किस प्रकार से हम उनको इस मंच पर ला रहे हैं कि नहीं, संत राम रहीम जी ने 134 कार्य किए, उन्होंने फला कार्य किया, उन्होंने फला कार्य किया। लगातार संत समाज हमारे फेवर में आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आरोप प्रत्यारोप बंद करो, मत लाओ किसी पर आरोप। केवल एक लक्ष्य रखो, अपने सतगुरु की रिहाई। जब तक सतगुरु की रिहाई नहीं होगी, जब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। आप कहते हो ये गलत है, वो गलत है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं मान लेता हूं आपकी बात को, परंतु गुरु को बाहर आने दीजिए। पहले अपने गुरु को तो बाहर निकालिए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि आपके अपने गुरु की चिंता नहीं है, आपको तो राजनीति करनी है, फेसबुक पे आना, बकवास करनी, और 10-5 हजार लोगों ने देखा और अपने आप को हीरो बनाना, केवल आरोप लगाना। परंतु आरोप मत लगाइए, प्रमाण दीजिए और कार्यवाही कीजिए। जन अधिकार मोर्चा आपके साथ है, संत समाज आपके साथ है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो आरोप लगा रहे हैं, आप प्रमाण तो दीजिए, हम आपके साथ हैं, परंतु बदनाम मत कीजिए। यह आंदोलन कमजोर हो रहा है, बहुत मुश्किल से यह आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। पिछले 1 वर्ष से हम जानते हैं हमने कितनी मेहनत की है अपने सतगुरु के लिए, सतगुरु की रिहाई के लिए। इस आंदोलन को हम लोग कैसे मजबूत कर रहे हैं, कैसे एक एक करके हम लोग कड़ी जोड़ रहे हैं, संत समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। परंतु आप लोग तो जुड़े हो यार, आप लोग तो इसी दरबार से जुड़े हुए हो, उस सतगुरु के शिष्य हो, और इस आंदोलन को तो आप कमजोर कर रहे हो। तो ऐसा ना करें, आरोप प्रत्यारोप बंद करें और अपने सतगुरु की रिहाई के लिए केवल और केवल एक लक्ष्य रखें कि सतगुरु को रिहा कैसे कराया जाए। और आप सभी लोग इस आंदोलन में सहयोग करें। आप सभी के सहयोग के बिना यह आंदोलन नहीं हो पाएगा। अगर आपका सहयोग नहीं रहा तो वो दिन दूर नहीं जब संत समाज भी अपने घर जाके बैठ जाएगा। परंतु हमारा कुछ नहीं जाएगा, संत समाज का कुछ नहीं जाएगा, वो सतगुरु कभी आपको माफ नहीं करेगा। कि एक नेतृत्व करने वाले आपको मिले थे, आपके चलने वाले आगे मिले थे, आपकी इतनी हैसियत नहीं रही कि आप उनके पीछे भी चल सके। तो आप पीछे तो चल सकते हैं ना भैया। अरे आगे तो कभी हमने कहा ही नहीं कभी आपको आगे आने देंगे, कभी नहीं आगे आने देंगे। संतों का आंदोलन है, संत समाज आंदोलन लड़ेगा, संत समाज इस लड़ाई को लड़ेगा, परंतु आप पीछे तो रह सकते हैं ना। तो केवल आपसे यही प्रार्थना है कि इस आंदोलन को आप कमजोर ना करें, आरोप प्रत्यारोप बंद करें और केवल एक लक्ष्य रखें, सतगुरु की रिहाई। जी आपको कोई सवाल है तो बताएं। हरिद्वार में संत आंदोलन में, जी भाई जी, प्रमोद झा साथ, तो भाई कुछ कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, मैं 5 मिनट और लूंगा आपकी। जी प्रमोद झा, कितने पैसे लेकर आना है? कोई पैसे लेकर के नहीं आना, आपको केवल अधिवेशन में पहुंचना है। आपके लिए रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब वहां पर की गई है। 2 दिन पूरे होटल के अंदर रुकने की व्यवस्था है, आपके लिए भोजन की व्यवस्था वहां रहेगी, संत समाज आएगा, संतों के लिए रुकने की व्यवस्था है, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। गुरबिंद सिंह जी, सर मोर्चा शुरू करो। हम तो तैयार बैठे हैं जी, आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा। अगर आज ये आंदोलन स्लो चल रहा है, एक स्पीड नहीं है इसकी, हम लोग आंदोलन धीरे धीरे चला रहे हैं, तो इसके लिए दोषी आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों को जो सहयोग करना चाहिए आप लोग नहीं कर पा रहे हैं।
जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? कब चलना है होगा? जी हरिद्वार के लिए आपको तिथि घोषित कर देगी। अभी उम्मीद है कि हम लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर, वैसे तो डेट फाइनल है परंतु हम लोग आपको नहीं बताना चाहते अभी, और जैसे ही फिक्स हो जाएगी हम लोग आपको बताएंगे। और बहुत जल्द हम लोग डेट घोषित करने जा रहे हैं, क्योंकि संत समाज, जो कुछ संत महात्मा महामंडलेश्वर आने वाले थे, उनकी तरफ से हमें कुछ डेट में दुविधा थी, तो उन संतों की भी डेट फाइनल हो जाए तो हम लोग तिथि घोषित कर देंगे। जी आंदोलन में खर्चा तो होगा। जी आंदोलन में खर्चा तो होगा। जी भाई जी, आंदोलन में खर्चा होगा, बहुत खर्चा है भाई जी। अभी हरिद्वार में अधिवेशन है, काफी खर्चा है इसके अंदर भी। आप सभी के सहयोग से कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है, काफी लोग सहयोग कर रहे हैं हमें इस आंदोलन के अंदर। आप लोग ही सहयोग कर रहे हैं, संत समाज अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लाएगा। आंदोलन आपका है, हम सब का है, आपको भी सहयोग करना होगा। तो आप सभी का सहयोग मिल रहा है और आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था हरिद्वार में की रही है। काफी खर्चा है और पूरा वहां पर आप आएंगे तो देखेंगे, मैं आपको बताना नहीं चाहता, बहुत अच्छी व्यवस्था है रुकने की, पूरे होटल वगैरह सब बढ़िया व्यवस्था की है वहां पर। आपको 2 दिन आप आइए हरिद्वार के दर्शन कीजिए, गंगा मैया में स्नान कीजिए, और मैं तो कहूंगा परिवार को लेकर के आइए, अपने परिवार सहित आप आइए। जो लोग भी परिवार को लेकर के आना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे पहले सूचना दे दें, जिससे कि हम लोग आपके लिए रूम वगैरह अलग से व्यवस्था रखे हैं। जी कुछ पूछा है तो पूछिए भाई जी। भगवान सिंह जी, भाई जी पंजाबी मेरे को नहीं आती, थोड़ा हिंदी में लिखे भाई जी, क्या लिखा भैया देखना जरूर ना। इंदर सेन सिंह इंसान, इंदर सेन जी, कुछ लोगों का पेट दर्द हो रहा है। जी काफी लोगों को पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि शायद कुछ लोगों की दुकानें बंद होने जा रही हैं, जो हमें महसूस हो रहा है। जो कुछ लोग दुकानें चला रहे थे, अपने आप को हीरो बन रहे थे, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं संतों के आगे आने से इस आंदोलन में। तो इसलिए बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, चिंता ना करें। एक बार आप हरिद्वार का अधिवेशन होने दीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे आंदोलन कैसे होता है। कब आना है जी बताएंगे जी आपको भाई जी। अमित कुमार जी जल्दी आपको तिथि फाइनल बताएंगे, सूचना आपको मिलेगी। जी पूरन इंसा जी, डेयरी की संगत मैनेजमेंट ऑर्डर मानती है जी, बाकी संगत को खुद ही सोचना चाहिए। जी ये संगत को तय करना है भाई जी, क्या करना है हम लोगों को। हमें किसी का ऑर्डर नहीं मानना है, किसी का हमें आदेश नहीं मानना। आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप अपने विवेक से चलिए, क्या करना है आपको, क्या गलत है क्या सही है। डॉक्टर किशन सिंह सिद्धू, धन सरकू भाई जी। बिल्लू जी आंदोलन कहां पर है? जी अभी हरिद्वार में संत सम्मेलन है और आंदोलन पूरा दिल्ली में होगा। प्रमोद कुमार, प्रमोद जी आप सहयोग करें, केवल आप साथ खड़े रहें, यही आपका सहयोग है। आप इस आंदोलन में संत समाज के साथ भी खड़े हैं तो यही हमें आपका सहयोग चाहिए। जी अमित कुमार जी, धन सरकू भाई जी। जी बोले भाई जी, कोई सवाल है तो पूछिए भाई जी। हरिकृष्ण कुमार पोल जी, हम आपके साथ हैं। जी भाई जी, धन सरकू भाई जी। राजू गुजरा जी, जी धन्यवाद भाई जी। गगनदीप जी, धन सरकू भाई जी। भाई जी कुछ पूछना है तो पूछिए, सवाल पूछिए आप सभी को नारा लग गया, एक बार सवाल पूछ दीजिए। आपको अगर कोई मन में आपके सवाल है तो पूछना चाहते हैं तो पूछिए जल्दी आप। समरजीत कौर जी, जी बहन जी, धन सरकू जी। वी आर प्राउड ऑफ जी। जी भाई जी, धन सरकू जी। प्रमोद झा जी, मैनेजमेंट के पैर छू लो सारी संगत, आपका सहयोग और जी हम लोग पैर छू के आ गए भाई जी। जी प्रमोद जी, हम लोग गए थे मैनेजमेंट में, सबसे पहले हमने यही कार्य किया था, हम उनके पैर छू के आए थे, हम तो मत्था टेक आए थे भाई जी।
आप चिंता ना करें, आप पैर छूने की बात ना करें प्रमोद जी। जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो हम लोग समझ रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट के पैर छूले, हम पैर नहीं छुकाए थे, हम तो मत्था टेक के आए थे अपने सदगुरु के लिए। हम तो आगे आपके आगे भी मत्था टेक रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप बंद कर दो, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, डूब मरो। क्यों अपनी पीढ़ियों को नरक में ले जा रहे हो आप लोग? प्रमोद झा जी, जो बात आप बोलना चाह रहे हैं वो आपकी एक एक शब्द मैं समझ रहा हूं। हम मैनेजमेंट के पैर छूने, आप पैर छूने की बात कर रहे हैं, हम लोग उनके पैर धोने के पीने के लिए तैयार हैं यार, इस आंदोलन के लिए, अपने सदगुरु के लिए हम कहीं भी झुकने के लिए तैयार हैं। परंतु आप लोग सोचिए, अपने कर्मों को देखिए आप। जी पूछे भाई जी। पूछिए भाई जी, कितनी संस्था जुड़ चुकी हैं? अमित कुमार जी, कितनी जी भाई जी, देखिए काफी संगठन जुड़ चुके हैं, काफी अखाड़े जुड़ चुके हैं, और विशेष रूप से तो इस आंदोलन को समर्थन मिला है, वो समर्थन मिला है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का। अखिल भारतीय हिंदू समाज देशव्यापी इस पे आंदोलन करेगी। जैसे ही आंदोलन शुरू होगा, बड़ी तादाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसमें समर्थन करने जा रही है। और एक विशेष रूप से मैं आपको जानकारी दूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा जो दिल्ली में अपना कार्यालय है, पूरा उन्होंने विशेष रूप से हमें इस आंदोलन के लिए कार्यालय दिया है। 1000, 2000, 4000 आदमी उस कार्यालय के अंदर रुक सकते हैं, पूरी सहयोग हमें कर रहे हैं। और संत समाज के द्वारा जो भी संगठन है, काफी संतों के संगठन वो इसमें निरंतर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो टारगेट था अमित जी हमारा इसमें, कि केवल यही था कि हम लोग जो संत समाज के संगठन है, उन संगठनों को हम लोग जोड़े। जी आशुतोष जी, जय श्री राम जी भाई जी। पैर छू कर जी भाई जी, जी पूरा असर है जी। जी भाई जी, को सवाल पूछना है तो पूछिए जी। इंदर सैन जी, आप प्रयागराज कभी आए तो? जी भाई जी, जल्दी इलाहाबाद में होगा। और इलाहाबाद में अपने एक महाराज जी हैं जिन्होंने आज से जब पूज्य गुरु जेल गए थे, उन्होंने एक वाइट दी थी, पूज्य गुरु जी के पक्ष में बोले थे। तो अपने महामंडलेश्वर इलाहाबाद में हम लोग उनसे मुलाकात करनी है, बहुत जल्दी इलाहाबाद आना होगा, तो आप लोग सब लोग मिलेंगे जी। कुछ पूछना है तो पूछिए भाई जी। आशुतोष जी, महाराज जी संत राम रहीम जी जेल में हैं, आपके लिए किसको दोषी मानते हैं? अभी आपको बताया था भाई जी, बता चुके हैं आपको। अब बार बार ये क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे तो बार बार नहीं होगा। जो पहले भाई ने पूछा था वो आपको बता दिया कि अगर संत राम रहीम जी जेल में है उसके लिए दोषी है, तो वो आप लोग दोषी हैं, कोई सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि आप लोग चूड़ियां पहन के अपने घरों के अंदर बैठे हुए हो। अमित कुमार जी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? भाई जी आज्ञा अमित जी बताई जाएगी आपको बहुत जल्दी। हरिद्वार में अधिवेशन होगा, अधिवेशन में आइए, पूरा आपको सूचना मिलेगी, आगे आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार होगी संत समाज के द्वारा। जी भाई जी बताइए, कुछ पूछना है तो पूछिए भाई जी। भाई जी दीपक शर्मा जी, हाँ, हमारे भारत में जितने भी सच्चे संत महापुरुष हुए हैं उनको इस दुनिया में जीते जी बहुत सताया है। जी बिल्कुल, परंतु जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। हमारे गुरु हैं, हम भक्त हैं, तो हम लोग तो अपना कार्य करें ना। अपना सदगुरु तो अपना कार्य कर रहा है, हम लोग अपना कार्य नहीं कर पा रहे, अपने कर्म हम लोग नहीं कर पा रहे। जी जगपाल सोनू जी, कृष्ण कुमार पोल जी, कृष्ण कुमार जी हुकुम करो जी, क्या करना है बताएंगे भाई जी आपको। अजय वर्मा जी, जय श्री राम जी, अजय जी।
भाई जी पूछिए, कुछ भी पूछिए, आप कोई बात नहीं, आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए, कुछ भी बोलिए, आप जो आरोप लाएंगे हम उसका भी जवाब देंगे आपको, भागेंगे नहीं जी। प्रमोद झा जी, भाई कितना पैसा चाहिए बताओ, यही तभी तो कुछ सहयोग करेंगे। भाई जी आप साथ खड़े हो जाइए, बस वही पैसा है आप लोगों का, आप साथ तो आइए, आप साथ ही आने के लिए तैयार नहीं है जी। प्रमोद झा जी आप अपना एड्रेस दीजिए, आप आगे मिलिए हमसे, आप हमारे साथ, आप तो बहुत बड़े ताकतवर इंसान हैं, तो आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी भाई जी। पैसा तो सतगुरु बहुत दे रहा है हमें, बहुत पैसा मिल रहा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, बहुत संगत सहयोग कर रही है, आप केवल साथ आइए हमारे जी। अमित कुमार जी आप सब डेरे में गए, आपको कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों से मिले, डेरे में मिले, मैनेजमेंट के लोगों से मिले, बहुत सम्मान मिला, संत समाज को बहुत सम्मान दिया, सभी लोग बहुत खुश थे। और जो ये आंदोलन चल रहा है सभी का इसको समर्थन है, सभी लोग बहुत खुश हैं, वो चाहते हैं कि गुरु जी की रिहाई के लिए संत समाज जो आगे रहा है, सभी लोग खुश हैं जी। बताइए भाई जी कोई सवाल है तो, कैसा हो गया, बताइए भाई जी कोई सवाल है तो बताइए आप लोग। क्योंकि आप लोग लगातार मैसेज कर रहे थे, तो आपका कोई विषय है, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप जी। प्रमोद जी, जी भाई जी सैकड़ों वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। सुभाष चंद्र जी, पिताजी निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है, फंसा दिया है, फंसाया जा नहीं रहा भाई जी, फंसा दिया है, अब तो आपको करना है, परंतु आप कुछ बाहर निकलिए जी। दीपक शर्मा जी, हमारे पूज्य गुरु जी आप जो कर रहे हैं हम शुक्रिया कैसे अदा करें भाई जी, इस सेवा के लिए आपको दिल से जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ठीक है भाई जी, विदा लेते हैं आपसे, क्योंकि मैं केवल यही था कि 5 मिनट आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं जी। अगर गुरुजी के लिए कुछ भी करना हो तो उसके लिए किसी की भी परमिशन या फिर जरूरत है नहीं, क्योंकि जिस मैनेजमेंट आप बात कर रहे हैं वो खुद आगे ही नहीं आएगा, और जन अधिकार मोर्चा हमेशा सच के साथ जी देता है और देगा। जी भाई जी कोई सवाल है तो बताइए भाई जी, खत्म करते हैं फिर नारा आते हैं जी। है कुछ मन में सवाल, कुछ भी पूछना बताइए आप, हरिद्वार अधिवेशन संबंधित, संत सम्मेलन संबंधित जी, कोई हमारे ऊपर आरोप लगाना हो तो वो बताइए आप, क्योंकि अगली बार ये हमारी ही है। मैं आज आप मेरा नोट याद कर लीजिएगा इस बात को, आज भगवान रामनवमी का दिन है और आज आपसे मैं बोल रहा हूं कि आने वाला समय हमारे ऊपर ही आरोप लगने वाला है, बहुत जल्द लोग हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले हैं। अब तो आप बताइए, कुछ पूछना है तो पूछिए भाई जी। जी बस आप डेट डिसाइड करें, हम लोग तैयार हैं जी भाई जी, बिल्कुल बहुत जल्द आपको डेट बताएंगे जी तय करके जी। समाज रोनी, मेरे गुरु संत डॉक्टर जी भाई जी। प्रमोद झा जी, भाई बनारस आ जाओ जी भाई जी। प्रमोद जी जल्दी बनारस आते हैं भाई जी, आपके जरूर दर्शन करेंगे, आपका भी मत्था टेकना है जी, संत समाज को लेकर के आएंगे। प्रमोद झा जी अपना एड्रेस भेज दीजिएगा आप लेकर के
जो आपका एड्रेस है अपना मोबाइल नंबर लिख के भेज दीजिए, हम लोग आते हैं एक बार संत समाज को लेके, आपके भी दर्शन करते हैं, आपके भी चरणों के मत्था टेकना है हम लोगों को। आप जैसे महान आदमियों की जरूरत है हमें। आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, कृपया आप अपना एड्रेस भेज दें एक बार हमको, अपना एड्रेस भेज दें और अपना नंबर लिख दें। प्रमोद झा जी, जी फिर हम आते हैं और आपके भी दर्शन करते हैं, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट के तो पैर छू के आ गए, अब आपके भी पैर छूने आप लोगों के हमें। जी आप बहुत अच्छे कर रहे हैं जी, आपके साथ है जी भाई जी, धन धन सर भाई जी। डी हरिचंद हरी जी, जी जी धन्यवाद भाई जी। भाई जी को सवाल पूछा है तो पूछिए भाई जी, फिर वरना विदा लेते हैं हम लोग। समय क्या हो गया, क्या हो गया, 9:30 हो चुके हैं भाई जी, ठीक है। तो आज आप सभी के लिए यही कि भाई आरोप प्रत्यारोप बंद करिए और एक ही संकल्प लीजिए अपने सदगुरु की रिहाई। बहुत हो चुका, और जो संत समाज लड़ रहा है उसके साथ आइए, साथ नहीं आ सकते तो संत समाज आपके साथ आने के लिए तैयार है, आप आगे बढ़िए, परंतु अपना टारगेट केवल एक रखिए, सदगुरु की रिहाई। सदगुरु की रिहाई के लिए आंदोलन कीजिए। जी दीपक शर्मा जी, जो आप हमारे गुरु जी के लिए कर रहे हो भाई जी, अगर भगवान जी, भाई जी ऐसा मत कहिए भाई जी, अपने सब गुरु के लिए लड़ रहे हैं जी। अगर हमें अपने गुरु जी जान भी देनी पड़े तो जो भी, जी भाई जी उसकी जरूरत नहीं है हमें, आप साथ आइए वही काफी हमारे लिए। प्रभु जी चिंता न करें आप, पैसा बहुत आ रहा है भाई जी, बहुत सहयोग कर रही है संगत हमें, पैसे का स्रोत आप ना बताएं, संगत बहुत पैसा दे रही है हमको, बहुत सहयोग कर रही है। आप अपना एड्रेस बताएं, हम आपसे आगे मिलेंगे। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें आप, और अपना एड्रेस दें, हम आपसे आगे खुद मिलेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप हमें पैसे का स्रोत ना बताएं, वो आप अपने पास रखिए, हमारे पास तो ईश्वर और सतगुरु कृपा से बहुत आ रहा है, आंदोलन बड़े चल रहा है। कृष्ण कुमार पोल जी, जी भाई जी धन धन सतगुरु करनाल से जी, धन धन सतगुरु भाई जी, जी रंजीत सिंह सैरपुर जी, क्या आप भी नाम लिए हो जी? जी भाई जी बिल्कुल जी। मीनू इंसा जी, हम आपके साथ हैं जी, धन धन सतगुरु जी। ठीक है भाई जी, तो आज विदा लेते हैं जी, काफी समय हो गया है, 1 घंटा हो गया पूरा भाई जी। और आप डेरा सच्चा सौदा में कब आएंगे? जी भाई जी पीछे सिरसा गए थे हम लोग, मैनेजमेंट से मिले थे, और जैसे कि अभी एक भाई ने कहा कि हम लोग मैनेजमेंट के पैर छूने गए थे, तो वहां पर मैनेजमेंट के पैर छू करके हम लोग आए, और अभी दोबारा फिर पैर छूने जाएंगे, आप चिंता ना करें जी। कल मिल सकते हो कल जी आप जब के 24 घंटे मेरा नंबर आपके पास होगा, व्हाट्सएप नंबर भी, कभी भी कॉल करिए, 24 घंटे मिल सकता हूं मैं, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं जी। सुभाष चंद्र जी, भाई जी आपको भी रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयां जी। भगवान श्री राम जी के आज जयंती की, श्री रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई जी। जी प्रमोद झा जी, कृष्ण कुमार जी, ठीक है भाई जी, तो आज विदा लेते हैं आपसे, और समय काफी हो गया है। मीनू इंसा जी, सच की राह पर चलने वाले की हमेशा जीत होगी। जी बिल्कुल जीत होगी, परंतु ध्यान रखिएगा, पंडित राजेश शर्मा गलत को गलत बोलेगा, क्योंकि हमारा ध्येय केवल सतगुरु की रिहाई है और कोई नहीं है, हमें कोई गलत कोई सही नहीं दिखाई दे रहा। इस आंदोलन के अंदर हमें जो सहयोग करेगा हमारे लिए वही महान है जी।
राजेश सिंह जी, जी भाई जी, धन धन सतगुरु भाई जी, जी जी राजेश जी मोदी नगर से, जी भाई जी बहुत जल्दी तैयारी है, हरिद्वार आप आइए, हरिद्वार आपका स्वागत है और 2 दिन का अधिवेशन रहेगा, आप हरिद्वार में आइए भाई जी राजेश जी। जी आपको जो गलत बोल रहे हैं वो इंसान नहीं है, नहीं भाई जी कोई बात नहीं। देखिए हम लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, हमें तो भाई जी 1% लोग ही सही बोलते हैं, बाकी 99% लोग तो ऐसे होते हैं जो आरोप भी लगाते हैं। बड़ी खुशी होती है जब कोई आरोप लगाता है, कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, ये सतगुरु देख रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये एक प्राचीन काल से परंपरा रही है, जब भी कभी कोई धर्म युद्ध हुआ और ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की प्राचीन काल में, तो असुर जरूर आते थे। तो ये वही असुर लोग हैं जो आज आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये भी वो असुर लोग हैं जो प्राचीन काल से होते हुए आए हैं। तो इन असुरों का भी तो उद्धार होना है ना भाई जी। जी जी भाई जी, रामनवमी पर सभी को सद्बुद्धि दे मालिक। जी भाई जी, जगपाल सोनू जी, धन धन सतगुरु भाई जी, सतपाल सिंह जी, जी भाई जी, धन धन सतगुरु जी। अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो संगठन का व्हाट्सएप नंबर है 9873745252, उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई जी, कोई भी बात पूछनी है तो मैसेज कर सकते हैं। काफी समय हो गया है, तो आप सभी को आज के लिए, और अगली लाइव में आपको मैं वादा करता हूं अधिवेशन की और संत सम्मेलन की तिथि के साथ आपसे बात करने आऊंगा बहुत जल्द। हरिद्वार अधिवेशन की तिथि हम लोग घोषित करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।